पंजाब टीचर यूनियन की तहरीकात किसी एक तबका के लिए नहीं है। जो लोग इधर कोनों में इधर उधर बैठ के कहते रहते हैं फिर ये इसके लिए गलत है। यूनियन की तहरीकात सबके लिए है, तमाम ने फ़ायदा उठाया। इस पर हम इतना ज़्यादा साबित कर सकते हैं कि 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाज़ेह है। हजरात, अब आपके मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपके मुतालबात की तरफ आता हूँ जो भुट्टो साहब ने इस वक्त पेश किए हैं। सबसे पहले तो मैं भुट्टो साहब से बड़ा डरता हूँ क्योंकि ये बड़े मुखलिस लोग हैं और मुखलिस कारकुनों से मुझे डर होता है। तो ये मुझे कहते थे कि पहाड़ के असातिज़ा आएंगे, वो बड़े जंगजू हैं, और अगर आपने ये इसके मुताल्लिक़ कोई मालूमात या कुछ न बताया, ये क्या नाम है हिल अलाउंस, तो वो वहाँ झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा जनाब हम झगड़े की नौबत नहीं आने देंगे। मैं आपके लिए हिल अलाउंस के नोटिफिकेशन जो पहुँचा और मरी के पहले और मौजूदा हैं वो ले आया हूँ। और इनकी रूह से यानी 1976 में 15% पहले कभी उन्हें मिला था। 1976 का वो नोटिफिकेशन मौजूद है जिसमें 15% की बजाय 25% कर दिया गया, लेकिन उसकी आखिरी हद जो है वो 100 रुपया रखी गई। और 1986 का भी लाया हूँ जिसमें 25% तो रखा गया, लेकिन आखिरी हद 100 रुपए की बजाय 200 रुपए कर दी गई है। अब मैं भी इसके लिए कोशिश करूँगा। आपके ज़िले के तो सदर भी हैं, आप लिगारी साहब ने से मेरे वादे हैं, ये कहते हैं कि हमने उनको बुलाना है। जिस दिन लिगारी साहब आप पहले, मैं वैसे भी कोशिश करूँगा, लेकिन जिस दिन लिगारी साहब उन्हें बुलाएंगे मैं आपके सामने कोई मसला पेश नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि आपके सामने मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन मौजूद हैं, इनके मुताबिक यहाँ भी 25% दें और उसकी आखिरी लिमिट जो है वो 200 रुपया रखें और यहाँ पहाड़ी अलाउंस दे दे पहाड़ी असातिज़ा को। आपका रास्ता काफी साफ हो गया है, अब कुछ आप मेहनत करेंगे तो मैं तो बहरहाल इंशाअल्लाह करता ही रहूँगा। ये भुट्टो साहब ने मजीद फरमाया है कि सियासी मुदाखलत तो हो गया, भर्ती के लिए कोटा। अब ये है कि आप लोग एक चीज़ होती है उसके लिए आप सही शऊर नहीं रखते। मसलन ये कब से ये था कि ये कोई अलाउंस नहीं था तिब्बी, मैंने इसके लिए कोशिश करता रहा, कोई मानता नहीं था। हत्ता कि 1986 में मैंने एक जलसा रखा, वजीर तालीम थे मलक नसीम अहमद ताहिर, बड़े माकूल आदमी थे, मेरे साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उधर वजीर खजाना थे यासीन भट्टू भी हमारे पुराने वाकिफ थे, जब ये मेंबर होते थे मैं इनसे मिला करता था। इन दोनों को मैंने बुला लिया और मैंने कहा कि आप इनके लिए कुछ करें। एक तो ये है कि ये तिब्बी अलाउंस जो है ये देहात में तो मिलता नहीं है, इसलिए आपको ये देना चाहिए। चुनांचे आपको मालूम है कि तिब्बी अलाउंस का इजाफा हुआ। और फिर ये है कि उसके बाद हमने एक और तहरीक चलाई, उस तहरीक में आकर उन्होंने कहा कि हम इनमें इजाफा करेंगे, जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो इजाफा हुआ, यानी 20% की बजाय 30% हुआ। तो ये आपको आप मुझे कहते हैं कि ये बहुत मामूली है, लेकिन जब आपको 1 पैसा भी नहीं मिलता था, मैं तो वहाँ ये जाकर कहता था कि ये हमारा उस्ताद 99% जो है वो अपनी पूरी मुलाजमत में 1 पैसा भी तिब्बी इमदाद के तौर पर हासिल नहीं कर सकता। ये मेरा एक दावा होता था कि नहीं कर सकता। दूसरा ये होता था कि ये तिब्बी ज़रूरियात सबके लिए यकसा हैं। मोहम्मद अली खान होती हमारे वज़ीर तालीम थे, तो उनके सामने मैंने मसला पेश किया। मैंने कहा करीब उस्ताद है, उसकी तनख्वाह कम है, उसके हो सकता है बच्चे ज्यादा। उन्होंने कहका लगाया, कहने लगा हो सकता नहीं बल्कि जरूरी है कि उसके ज्यादा हो। चुनांचे मैंने कहा कि कोई तो आप फैसला ऐसा करें कि आप तनख्वाह के परसेंटेज की बजाय आप मुकर्रर रकम दें। ये हमने की है, परसेंटेज की बजाय मुकर्रर रकम। अब देखिए ना, गवर्नमेंट किसी चीज में 10% देती है, मसलन महंगाई अलाउंस देती है, मैं समझता हूँ ये गलत है। एक आदमी जो है वो 1000 रुपया ले रहा है और आम लोग जो है इतने लेते हैं, या 1200 ले रहा है, वो क्या करेगा? उसे 100 मिल जाएगा या 110 या 20 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन एक 8-9 हज़ार मिलता है, उसे 800-900 रुपया मिलेगा, हालांकि वो अपने वसाइल से और अपनी तनख्वाहों से भी गुजारा कर सकता है। भाई कौम के, सारी कौम के हालात को देखना चाहिए कि किस तरह। मेरे पास तो बड़ी मिसालें हैं कि दुनिया की, मैं आपको पेश करूं कि किस तरह लोग देखते हैं, किस तरह मुसावात पेश कर इससे काम लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक शेर ही सुना देता हूँ कि जब तक न हो बहार में सारा चमन शरी, उस वक्त तक गुलों पे तबस्सुम हराम है। अब जब तक के दूसरे दोस्त जो हैं वो कुछ महरूम हो, किसी को कुछ मिल गया है, उस वक्त तक आपको मुतमईन नहीं होना चाहिए। मैंने ये या खां के ज़माना में लेक्चर्स एसोसिएशन
डॉक्टर चौधरी थे उनके सदर, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी अजीजुद्दीन चौधरी वगैरह थे, सब असातिज़ा को बुला लिया, हमने कुछ सिफारिशात पेश की। तो उस वक्त मैंने एक बात उन्हें कही कि भाई हजरात, आप कॉलेजों में के भी हैं और स्कूलों वाले भी यहाँ हैं और यूनिवर्सिटी भी है, मैं एक पूछना चाहता हूँ कि क्या उस्ताद वैसियत उस्ताद उसका मकाम आप बुलंद करना चाहते हैं या असातिज़ा के किसी एक तबके का मकाम बुलंद करना चाहते हैं? अगर असातिज़ा के एक तबके का कि यूनिवर्सिटी टीचर का होना चाहिए ज़्यादा खास या कॉलेज टीचर का होना चाहिए करना चाहते हैं तो ठीक है, आप इस तरह करते चले गए, लेकिन इससे उस्ताद का मकाम बैसियत उस्ताद नहीं बुलंद होगा। उस्ताद का मकाम बैसियत उस्ताद उसी वक्त बुलंद होगा जब प्राइमरी टीचर को आप साथ लेकर चलेंगे। अगर प्राइमरी टीचर का जो कौम का मीमार अव्वल है, मैं हमेशा प्राइमरी टीचर को कौम का मीमार अव्वल कहता हूँ, जब कौम के मीमार अव्वल का मकाम नहीं तो आप लोगों का क्या मकाम होगा। सुनते उन्होंने इत्तेफाक किया, जो हमने उस वक्त सिफारिशात पेश की थी वो बड़ी मुस्तनद थी और उनकी बड़ी तारीफ की गई। ये शेख मंजूर इलाही जो अभी हमारे निगरान वजीर आला बने थे, ये एजुकेशन सेक्रेटरी बने थे, और इन्होंने तारीफ की थी एक मजलिस में कि जो असातिज़ा की तरफ से सुबह भी हमें सिफारिशात पेश की हर तरफ से, लेकिन सबसे तरफ असातिज़ा की तरफ से गई। तो आपने आगे बच्चों के लिए कहा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ठीक है कि उन्होंने 7.5% दिया। अब एक तरफ तो आप इस पर लड़ रहे थे कि मेरिट के बगैर तकर्री न हो, दूसरी तरफ आपने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे लिए सीटें मखसूस करें। वो कहते हैं कि आप कहते हैं मेरिट है तो मेरिट में आप भी आए, मेरिट में अगर उस्ताद नहीं आता तो दूसरे लोगों से आप क्या तवक्को रखते हैं, आप लगते तो बेहतर होनी चाहिए। ठीक ऐसे माहौल में कि एक तरफ हम मेरिट पे भी पाबंदी कराना चाहते थे, अगर से वो ना हुई, बहरहाल अदालतों ने सब कुछ किया। इस जमन में भी हमने यूनियन ने काम किया और मैं जस्टिस मियां महबूबा आबद साहब से मिला हूँ, उनको मैंने सारी तफसीलात बताई हैं और बाज़ दोस्तों ने मेरी खास मुलाकात उनसे कराई। उन्होंने मुझे कहा कि हम सब कुछ करेंगे, लेकिन मैं केस जिसने बात केस हम ले लेते हैं, उन्होंने कुछ मुझे ज़ाब्ते बताए, कोई दफात, उनकी वजह से मैं अखबारी बयान पे नहीं ले सकता, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, ताहम हम ये करेंगे। चुनांचे उन्होंने ये किया, बेशुमार जजों के पास आया मसला। अब ये 7.5% मिला है, मैं समझता हूँ कि ये कम है। मैंने उनसे मुतालबा करता रहा, मैं भाई साहब मरहूम से आखिर तक लड़ता रहा कि 10%, 10 न माना तो मैंने 8% तक कहा, लेकिन वो न माने। लेकिन ये है कि मैंने, हाँ, हमारे पास नजदीकी सिंध है। अब सिंध में सूरत हाल ये है कि सिंध में जो हमारे स्केल है, हाँ हाँ नहीं, मैंने SST को नहीं कहा 4 दर्जाती, SST को तो 4 दर्जाती फिर मैं आ रहा हूँ, SST को 4 दर्जाती नहीं मिला, वो भी मैं बताता हूँ। तो 4 दर्जाती सिर्फ मिला है स्केल नंबर 17 से। उन्होंने बुनियाद इसकी ये बनाई है कि कॉलेज में 17 वालों को 18, 19, 20 मिला है, उस बुनियाद पर दिया है। तो अब आपको 7.5% मिला है। हालांकि ये आपके साथ ही सिंध है, वहाँ प्राइमरी टीचर्स के बच्चों को प्राइमरी तालीम स्कूलों में 25% कोटा मिला हुआ। तो मैंने उनसे कहा था कि हम प्राइमरी तक महदूद नहीं रखना चाहते, सबके बच्चों को दें, लेकिन और कुछ बेशक हम करते, लेकिन इतना कम न करें। अब एक तो मसला ये है कि कम है, दूसरा मसला ये कि ये सिर्फ PTC में मिला है, हम चाहते हैं कि ये आगे भी मिलना चाहिए, BEd भी मिलना चाहिए। जैसे कि आपको महकमाना प्रोफेशनल जो स्कूल इदारे हैं उनमें दाखिले के लिए कोटा मिला हुआ है। तो अब यह है कि आपको सब्र तहम्मुल से देखना चाहिए। आपने एक दरवाजा खुलवा लिया है कोटे, अब इस कोटे में इजाफा भी होगा, वसत भी होगी, ये चीजें इंशाल्लाह होती चली जाएंगी, लेकिन इसके लिए वक्त की जरूरत होती है। आगे आपने जनाब लिखा है GP फंड, ये GP फंड के सिलसिला में हमने एक स्कीम बनाई थी जो कि एक खास थी, उसमें उनकी कापियाँ बन जानी थी और ये मौजूदा चक्कर ख़त्म होना था। उन्होंने तजर्बे के तौर पर AG वालों ने जिला गुजरांवाला को मुंतखब किया, वहाँ हमारे महकमा के अफसरान ने भी सुस्ती की, तलब होनी की, इसलिए वो नाकाम हुई। ताम AG वालों को कोई कसूर नहीं है और AG वाले जो हैं वो अब भी कहते हैं कि आपको कोई मसला हो तो आप करें। अब ये हमारी अपनी सुस्ती होती है, आप इसमें हिम्मत करें और आप ऐसा करें कि मैं लाहौर में अब 11 से भी जाऊँगा, फिर 20 को जाना है और फिर मैं रहूँगा, आप भी आ जाएं ताकि वहाँ 1, 2, 3 दिन रहकर आपके जितने मसले हैं, ये दूसरे मसले हैं, उनमें जो मिसिंग है या एक का दूसरे के नाम लिख देते हैं या स्लिप वगैरह जो है वो मुहैया नहीं करते, ये तमाम मसाइल पर वो तैयार है, वो बात करेंगे इंशाअल्लाह। अब आपने भर्ती का तो आ गया, GP फंड भी आ गया,
सिलेक्शन ग्रेड आपको मिलनी चाहिए। सिलेक्शन ग्रेड तो आपका आता है। सिलेक्शन ग्रेड अब हमारे अफसर साहिबान यहाँ मौजूद हैं, तो इस डिवीजन में तो मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि पीटीसी को, ये डिप्टी साहिबान से कहें कि वो पीटीसी को सिलेक्शन ग्रेड दें। इनको मुलतवी करते करते 4-4, 5-5 साल ले जाना और उसके बाद फिर इनके बकाए बढ़ा देना, तो ये तो कारकर्दगी नहीं है, बल्कि ये वक्त पे मिलनी चाहिए। तो ये आप इनको दे दें अपने सही आदाद शुमार, तो ये सीनियरिटी लिस्ट भी शायद महकमे में होगी, पहले तो हुआ करती थी, तो दिया। अब मेरिट के लिए हम हाई कोर्ट तक पहुँचे, फिर भी मकसद हल न हुआ। मैं अब मेरिट के सिलसिले में ये दोनों चीज़ों पर मैं जोर देता चला आ रहा हूँ। एक इस चीज़ पर कि आपने जो ये मेरिट रखा है पीटीसी टीचर का मरकज का, वो गलत है। मैंने अपने जिले की मिसालें दी हैं। हमारा एक थाना है लुधिया वाला, एक है सतियाना में 12 सीटें थी और उम्मीदवार जो है वो बड़ी बड़ी काबिलियत के फर्स्ट डिवीजन, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन, पीटीसी वगैरह रह गए। और लुधिया वाला में 80 सीटें थी और वहाँ पे जो है सेकंड डिवीजन